हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 28 ऑफ नवंबर से लेके 4 ऑफ दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Ace of Pentacles, Six of Swords, Justice and Ten of Swords. ओके, सो हमारे पास है सेवन ऑफ स्टार्स। सेवन ऑफ स्टार्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ये फील कर रहा है कि अब प्रॉब्लम्स को ओपन माइंड से कंसीडर करने का वक्त है। लगता है जैसे इन्हें फाइनली ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो अपने ईगो से ही सारे चीज़ों को देखेंगे, इट्स लाइक अगर अपने ईगो को ही पर्सपेक्टिव बनाकर वो सारी चीज़ों को जज करेंगे तो वो कभी खुश नहीं रह सकते, कभी वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो खुद पे वर्क नहीं कर सकते, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है। बिकॉज अगर हम अपने ऊपर वर्क ना करें तो वही इश्यूज़, वही प्रॉब्लम्स दोबारा लाइफ में आते रहते हैं। सो इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हैं उसका बस एक ही सॉल्यूशन है, वो ये कि वो अपनी तरफ से ऑनेस्ट अप्रोच रखें और जस्टिस के बारे में सोचें। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया है। जब बात आती है रिलेशनशिप की, वो हमेशा खुद पे ही फोकस्ड रहे। उन्होंने आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया, लेकिन कभी भी वो आपको वो कुछ ऑफ़र नहीं कर पाए जो उन्हें ऑफ़र करना चाहिए था। ओके, तो अब ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ को ठीक करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपनी तरफ से एफ़र्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ जो 10 ऑफ स्टार्स वाला कार्ड है, ये क्लियरली उस ड्रीम को शो करता है जो ये गिव अप नहीं करना चाहते ना। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर आप दोनों एक बहुत ही डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में हैं, या एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन बहुत मैच्योरली एक्ट नहीं कर रहा और अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आपको लगे कि वो सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेके। बट अब चीज़ें चेंज हो रही है, बिकॉज़ ये पर्सन इन 10 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहे हैं उन ड्रीम्स के बारे में जो वो पूरा कर सकते हैं। ओके, आई मीन ये उस परफेक्ट ड्रीम के बारे में है जो आप दोनों को खुश रख सकता है। सो वो जानते हैं कि वो क्या अचीव कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे पास है 6 ऑफ स्टार्स का कार्ड, तो इन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप को वो अभी भी संभाल सकते हैं। लाइक अगर वो कोशिश करे तो इतना भी मुश्किल नहीं होगा। इन्हें पूरा भरोसा है कि आपका बड़ा दिल डेफिनेटली आपको उन्हें माफ़ करने के लिए कहेगा और आप ऐसा करेंगे भी। सो उन्हें बस एक रोमांटिक बात कहने की ज़रूरत है, आपको ये फ्लावर ऑफ़र करने की ज़रूरत है, मे बी मतलब थोड़ा रोमांटिक होने की ज़रूरत है और प्रॉपरली अपने बात को कहने की ज़रूरत है। एंड ज़रूर आप उन्हें माफ़ कर देंगे और उन्हें एक मौका देंगे। सो ये पर्सन यही फील कर रहा है कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो, आप दोनों का लव बहुत डीप है। और अगर वो अपनी तरफ से कोई भी अप्रोच करते हैं और सेंसिबल वे में बिहेव करते हैं तो आप उन्हें एक मौका देंगे। इनफैक्ट ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स उस गिफ्ट को दर्शाता है जो कि आप हैं। सो उन्हें पता है कि आपका उनके लाइफ में होना कितना इम्पॉर्टेंट है। नॉट लाइक कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने के बाद ही उन्हें इस बात का अंदाज़ा लगा। जब से आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तब से उन्हें पता है कि आपके जैसा पर्सन लाइफ में होना अपने आप में एक ब्लेसिंग है। और वो आपको कब से ढूंढ रहे थे और अब जाके आप उन्हें मिले हैं। सो ये शुरुआत में थोड़े ज़्यादा ही केयरलेस हो गए थे, हर चीज़ को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। उन्हें लगा कि ये सब कुछ करना कोई बुरा नहीं है, बिकॉज़ आप कभी नोटिस नहीं करेंगे और आपका पेशेंस कभी ओवर नहीं होगा। बट वो अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर वो इसी तरीके से मैच्योरिटी दिखाते रहे और
इनजस्टिस करते रहे आपके साथ तो ये रिलेशनशिप वो खो भी सकते हैं। वो ना आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं ना इस रिलेशनशिप को। सो अब ये केयरफुली सोच रहे हैं इस बारे में और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं, आपके जैसे पर्सन को जाने देते हैं, तो ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला ड्रीम है वो कभी सच नहीं होगा। एंड उन्हें फाइनली लगता है कि उन्हें कोई अप्रोच करना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ओपन होकर एकदम से अपनी बातें कहेंगे, बट पहले ये एक रोमांटिक अप्रोच ज़रूर दिखाएंगे आपकी तरफ, आपका रिस्पॉन्स देखेंगे, उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आसानी से उनकी बात बन जाए। ओके, बिना डायरेक्ट किसी चीज़ के लिए कन्फेशन किए या किसी तरीके की एक्सप्लेनेशन को ऑफ़र किए हुए। सो समहाउ ये पर्सन कोशिश करेगा कि पुरानी बातों को आप भूल जाए और जो कुछ भी लव वो आपको अभी ऑफ़र कर रहे हैं आप उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करें। सो शुरुआत में इनका अप्रोच मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, 8 of Stars, Postulant, the Devil, 8 of Pentacles and the Fool. Okay. So हमारे पास है Postulant का कार्ड। कुछ ऐसा है जो ये पर्सन अकेले में ही हैंडल करना चाहता है, लाइक ये अपने फीलिंग्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। नाउ द डेविल का कार्ड है, तो एक बार फिर से इनका ईगो इनके रास्ते में आ रहा है। लगता है जैसे कि ये आपको अप्रोच करने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं, बिकॉज जब भी आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं दिमाग में एक ही बात आती है कि क्या आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे, कहीं ये रिस्की तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनसे सवाल पूछेंगे और अगर वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए तो आप उन्हें जज करेंगे और उन्हें अपनी लाइफ से रिमूव कर देंगे। तो लगता है ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल और इसीलिए यहाँ पे द डेविल का कार्ड है। इनके मन का जो आइडिया है, लाइक टॉक्सिक आइडिया, वो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा और यही चीज़ इन्हें कंट्रोल कर रही है इस वक्त। आई थिंक द फूल का कार्ड है, तो ये ज़्यादा दिन तक चलने नहीं वाला। जैसा कि मैंने कहा ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। सो द फूल इमोशंस को दर्शाता है। उनका दिल उनसे कह रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना ही चाहिए, उन्हें इस रिलेशनशिप को जाने नहीं देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सोल और हार्ट इनसे कह रहे हैं कि इन्हें सिर्फ ईगो की वजह से पीछे नहीं हटना चाहिए। और यहाँ पे चूँकि 8 ऑफ स्टार्स वाला कार्ड है, तो इन्हें लगता है कि कोई तो ऐसा तरीका है जिससे कि वो एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं जहाँ उनका ईगो हर्ट ना हो। सो इसलिए डायरेक्टली आपसे सारी बातें नहीं कहेंगे, पहले कोई स्वीट अप्रोच इनका होगा एंड देन ये देखेंगे कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट हमारे पास है ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये शो करता है इनके ड्रीम्स को जो आपके बिना पूरे नहीं हो सकते। और आजकल ये पर्सन काफ़ी सैड है, तो उन्हें पता है कि अगर इस सैडनेस में से बाहर आना है तो कोई इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Priestess, your intuition is your greatest guide. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका इंट्यूशन आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है। इट्स लाइक आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि क्या सही है क्या नहीं। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। आप प्रीस्टेस है तो आप अपनी सोल से कनेक्टेड है और आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। तो अपनी गट फीलिंग को यूज़ कीजिए किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।